जय श्री कृष्णा। आप सभी को हल षष्ठी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे हल षष्ठी की, जिसको बहुत सारे प्रांतों में ललाही छठ के नाम से जाना जाता है, हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलग अलग नाम हैं। हल षष्ठी की बात करें तो इसमें भगवान बलराम की पूजा होती है, जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, और इस छठ के दिन उनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें ललाही छठ की, तो यह व्रत जो है संतान की कामना के लिए, या किसी के यहाँ संतान हुई होती है तो पहली छठ को ललाही छठ का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो छठ आती है, ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की छठ, जिसे ललाही छठ भी कहते हैं, हल षष्ठी भी कहते हैं, हर छठ भी कहते हैं, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या कर्म हैं जो इस दिन किए जाने चाहिए, जिन दंपत्ति के संतान नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, और जिनके यहाँ संतान की उत्पत्ति हुई है उन्हें पहली बार कैसे पूजन करना चाहिए, क्या हल षष्ठी या ललाही छठ को अभी आरंभ किया जा सकता है, क्या अगर किसी ने अभी तक व्रत नहीं उठाया था तो कब से उठा सकते हैं, कब से नहीं, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस दिन ये मनाया जाएगा, 14 को करना है कि 15 को करना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली ललाही छठ, हल छठ से संबंधित आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो, आपकी संतान की आयु लंबी हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय छठ मैया या जय बलराम जी। बलराम जी जो कि स्वयं शेष नाग के अवतार कहे गए हैं, वो सदैव आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप घंटी के निशान को दबाएंगे तभी आपको हमारी वीडियो प्राप्त होंगी। आपने जब सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब के बाद वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली भाद्रपद कृष्णा षष्ठी की, छठ की। भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की जो छठ आती है, छठा दिन होता है, इस दिन हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है। हल षष्ठी का जब त्यौहार मनाया जाता है, जो लोग हल षष्ठी करते हैं वो बलराम जी का पूजन करते हैं, और इस दिन हल की पूजा की जाती है, क्योंकि यह बलराम जी का जन्म दिवस है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, जो कि शेष अवतार कहे गए हैं, अर्थात शेष नाग के अवतार कहे गए हैं। जैसे जब भगवान रामचंद्र हुए तो उनके साथ शेष नाग लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होकर आए थे, उसी प्रकार से यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शेष नाग जो हैं वो बलराम जी के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर आए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है इस दिन, क्योंकि बलराम जी का जन्म उत्सव है, इसीलिए यह व्रत भी बड़ा ही धूमधाम से किया जाता है। बहुत से लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा व्रत करें, जन्माष्टमी का व्रत करें या हल षष्ठी का व्रत करें। देखिए, दोनों ही व्रत महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही व्रत के अपने पुण्य फल हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप ये बलराम जी का व्रत करें, हल षष्ठी का व्रत करें और वो ना करें। आपको जन्माष्टमी अवश्य करनी चाहिए, और हल षष्ठी भी यदि आप करते आए हैं, करते हैं, आपके यहाँ होती है, तो आपको अवश्य मनानी चाहिए। मैं अभी हल षष्ठी के उद्देश्य से आपको बता रहा हूँ, फिर मैं ललाही छठ के बारे में बताऊँगा, क्योंकि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि में ललाही छठ प्रमुख रूप से मनाई जाती है। तो ललाही छठ पर किस प्रकार से संतान उत्पत्ति के लिए आप पूजा पाठ करते हैं उसकी चर्चा भी करूंगा। पहले मैं एक बार जितने भी भक्तगण हैं उत्तर भारत के, जो बलराम छठ मनाते हैं या हल षष्ठी मनाते हैं, उनके उद्देश्य से जानकारी प्रदान कर दूँ। तो प्रिय भक्तों, इस वर्ष जो हल षष्ठी है ना, ये मनाई जा रही है 14 तारीख को। 14 अगस्त को हल षष्ठी है। 14 अगस्त को आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको अपने आंगन में हल की पूजा करनी चाहिए। हल की पूजा करनी चाहिए। हल जो खेतों में जोतने वाला हल आता है ना, उसकी पूजा इसमें विशेष रूप से होती है।
ये एक प्रकार से बलराम जी का हथियार भी था। तो हल षष्ठी वाले दिन हल की पूजा करते हैं। हल की पूजा में जो आप भगवान को पूजा सामग्री अर्पित करेंगे वो कोई भी वैसी सामग्री नहीं होनी चाहिए जो हल के प्रयोग से उत्पन्न होती है। और दूसरा, इस दिन हल का प्रयोग नहीं किया जाता है, हल को पूर्ण रूप से पूजा करके रख दिया जाता है। किसान जब पूजन करता है तो वह हल का आज के दिन बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता है। हल लीजिए, आंगन में रखिए, उसको पहले गंगा जल से छींटे दीजिए। जिनके यहाँ हल नहीं है तो आप छोटे हल भी आजकल ला के शहरों में भी उनकी पूजा की जाती है। हल लाइए, बलभद्र जी, बलराम जी की तस्वीर रखिए, प्रतिमा है तो प्रतिमा रखिए, एक चौकी लीजिए, चौकी पर उनको स्थापित कीजिए, लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा के स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनको जल के छींटे दीजिए। जल के छींटे देने के बाद हल और बलराम जी दोनों को ही वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। मौली वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करके तिलक कीजिए, उनको तिलक कीजिएगा, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए और तदोपरांत आप उन्हें धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद भोग के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, अन्यथा फल चढ़ाइए। याद रखिएगा कि ऐसी कोई वस्तु आप ना चढ़ाएं जो हल के द्वारा उत्पन्न होती है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद पुनः एक बार जल के छींटे दीजिए आचमनी के रूप में। और हल षष्ठी पर आचमनी करा के, बलराम जी को आचमनी करा के और हल देवता को आचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल क्या होता है कि पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। जो दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। इसके बाद आपको कथा सुननी चाहिए। हल षष्ठी व्रत की कथा है जो आपको हमारे ही चैनल पर सुनने को मिलेगी। सही कथा जो है वो आपको सुनाएंगे। तो सही कथा यदि आप सुनते रहना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही जानकारी और सही कथाएं सुनने को मिलती रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको दबा दीजिएगा। इससे आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अगर आपने वो घंटी का निशान नहीं दबाया तो आपसे जानकारी और वीडियो दोनों ही छूट जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कथा सुनेंगे, कथा सुन के आरती करेंगे और आरती करके नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। ये तो हो गया हल षष्ठी का व्रत। अब बात आती है कि जो लोग ललही छठ करते हैं उनको क्या करना है। जो लोग ललही छठ करते हैं, ललही छठ करने का जो उद्देश्य होता है उसके 2 ही कारण हैं। या तो ललही छठ की जाती है संतान प्राप्ति की कामना के लिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए ललही छठ कर रहे हैं, आपके संतान नहीं है और संतान पाने के लिए कर रहे हैं, तो ये पति पत्नी दोनों को ही करनी चाहिए। और यदि आपके यहाँ संतान उत्पन्न हुई है और आप ललही छठ आरंभ करना चाहते हैं तो इसे केवल पत्नी भी कर सकती हैं और दोनों ही करें तो बहुत ही उत्तम है। ललही छठ का व्रत करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। एक दिन पूर्व की अगर बात करें तो एक दिन पूर्व ही आपको जिसे नहाए खाए होता है, तो नहाए खाए में आपको शुद्ध सात्विक आहार ही लेना होता है। एक दिन पहले ही लहसुन प्याज आदि का त्याग कर दिया जाता है। मसूर की दाल, बैगन आदि का सेवन नहीं किया जाता है। अच्छे से स्नान आदि करके रात्रि को शयन कीजिए और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होके छठ मैया का पूजन इसमें विशेष रूप से किया जाता है। छठ मैया का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छठ मैया ही वो हैं जो आपका भाग्य लिखती हैं। छठ मैया ही वो हैं जो आपकी किस्मत को लिखती हैं। आपके जन्म के छठे दिन आपकी किस्मत लिखी जाती है, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के आधार पर इस षष्ठी के दिन छठ मैया का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। छठ मैया के बारे में कहा जाता है कि विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहो जीव निस्तंक। तो इसमें जो छठी रात को जो लिख दिया जाता है छठी मैया के द्वारा, उसमें ना तो थोड़ा सा भी घटत होती है, ना ही थोड़ी सी भी बढ़त होती है, वही रहता है जीवन भर। तो इसीलिए छठी मैया का पूजन किया जाता है, जिससे कि छठी मैया आपके बच्चे के भाग्य में अच्छी बातें लिखें। उनसे विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है कि हे छठी माई, हे छठ मैया, मेरे संतान जब हो
तो आप मेरी संतान के भाग्य को अच्छे से लिखिए, उसके भाग्य में सब कुछ अच्छी बातें लिखिए, उसको जीवन में कोई कष्ट ना हो, वह दीर्घायु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, खूब सारा धन लक्ष्मी उसको प्राप्त हो और अच्छा वैभव उसको जीवन में प्राप्त हो। इस प्रकार से आप छठी माई से प्रार्थना करते हैं और इसीलिए यह व्रत किया जाता है। तो इस दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद जब आप छठी माई का पूजन करेंगे तो छठी माई की तस्वीर या प्रतिमा को सामने रखिए, उनको पूजन कीजिए। छठी माई का जब पूजन करेंगे तो उसमें ध्यान ये रखा जाता है कि आप कोई ऐसी वस्तु उनको भोग स्वरूप ना अर्पित करें जो कि हल चला के उत्पन्न हुई हो। जैसे बहुत सारे लोग आलू का कुछ बनाते हैं या शकरकंदी का कुछ बनाते हैं। ये सब जो वस्तुएं हैं ये छठी माई को भोग में नहीं चढ़ेंगी, क्योंकि जिन वस्तुओं का हल के द्वारा उत्पादन होता है वो सभी इस पूजा में वर्जित होती हैं। तो आप छठी माई का विधि विधान से पहले पूजन करने के लिए उनकी स्थापना कर लीजिए। स्थापना करके और व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए कर रहे हैं तो इस प्रकार से अपने सीधे हाथ में जल लेके बोलिए, हे छठी माई, आज के दिन हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की ललही छठ पर संतान प्राप्ति की इच्छा से आपका व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसे हम सफलतापूर्वक कर पाएं इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके वह माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तदोपरांत विधि विधान से छठ माता का पूजन कीजिए। पूजन के लिए पहले स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। माता को तिलक लगाइए, हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाइए। माता को अक्षत अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। फिर आप अगर ठेकुआ आपने बनाया है तो ठेकुआ आदि जो है वो पूजा में आपको भोग के रूप में माता को, छठी माता को अर्पित करना चाहिए। अगर आप साड़ी लेके आए हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं इस दिन साड़ी भी चढ़ाते हैं, तो साड़ी चढ़ाइए छठी माता को। इसके बाद घर के आंगन में ही बैठ के गीत गाए जाते हैं, सोहर भी गाए जाते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो आप सोहर गाइएगा, गीत गा लीजिएगा और उसके बाद अर्घ दीजिएगा। इसमें छठी मैया को जो अर्घ दिया जाता है वो घर के किसी भी पुरुष के द्वारा दिया जा सकता है। वो घर के किसी भी पुरुष के द्वारा दिलवा दीजिएगा। इसको आप गंगा जल के द्वारा भी दे सकते हैं और जो साधारण जल है उसके द्वारा भी दे सकते हैं। और अर्घ देने के बाद वहीं पर बैठकर जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें जो व्रत करती हैं, वो दही और चावल मिला के खा लेती हैं। मुख्य रूप से अभी तक तो इसी प्रकार से होता आया है ये। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप ये खाएंगे तो उसमें चीनी या गुड़ आदि का प्रयोग नहीं होगा। महुआ आदि का प्रयोग कर लिया जाता है इसमें, परंतु चीनी और गुड़ का जो इस्तेमाल है वो इसमें नहीं करना है आपको। फिर वहीं पर बैठ के पूजा आदि होने के बाद जो कुश होता है ना, जिसकी पूजा होती है, उस कुश में गांठ लगाई जाती हैं। कुश में गांठ लगाते हैं। अगर एक बच्चा है तो उसके लिए 3 गांठें लगाई जाती हैं। 2 बच्चे हैं तो समझिए 6 गांठ लगेंगी। 3 होंगे तो 9 गांठ लगेंगी। इस प्रकार से एक कुश में 3 गांठ लगानी है एक बच्चे के नाम की। और ये ध्यान रखिएगा कि कुश में गांठ लगाते समय कुश जो है वो टूटना नहीं चाहिए। इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। और इस प्रकार से आपका छठ व्रत और पूजन पूर्ण होता है। इसमें कुछ लोग सायंकाल को खा लेते हैं और कुछ लोग जो हैं अगले दिन छठ का व्रत का पारण करते हैं। तो अगर आपके यहाँ उसी रात्रि को खा लिया जाता है तो उसी रात्रि को खोल लीजिएगा व्रत, अन्यथा आप अगले दिन सूर्य उदय के बाद भी, सूर्य को जल देने के बाद भी आप इसको खोल सकते हैं व्रत को। और फल फ्रूट आदि जो भी हैं वो छठ माई को चढ़ाया जाता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी वस्तुएं हैं जो हल से उपजाई गई होती हैं वो कोई भी खाने पीने की सामग्री छठ माई को नहीं चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से आप यह हल षष्ठी करेंगे जिसमें बलराम जी की पूजा होती है, या ये ललही छठ करेंगे जो संतान की लंबी आयु के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए छठ मैया की पूजा की जाती है। ये व्रत आप करेंगे 14 तारीख को। सूर्योदय के बाद से ही उत्तम समय है, इसमें आप पूजन कर सकते हैं। बड़ा कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय छठ माई। आपके संतान की आयु लंबी होगी और बच्चे दीर्घायु होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आप सही प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। और छठी की कथा सुनने के लिए तथा हल षष्ठी की कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।